हेलो दोस्तों, एलेक्स फोर्ड द राइज ऑफ अ सुपर हीरो पार्ट 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड सोसाइटी की शाम और घर का सुकून। पिछले पार्ट में आपने देखा एलेक्स ने स्कूल में अपनी काबिलियत साबित की और करजू के साथ उसकी दोस्ती और मजबूत हुई। वहीं सलोन की एलेक्स से दुश्मनी भी बढ़ती रही। शाम ढल रही थी और गौरी सोसाइटी का मैदान बच्चों की आवाज़ से गूंज रहा था। एलेक्स, करजू, आर्या और सलोन क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते खेलते काफ़ी शाम हो गई। कुछ देर बाद आर्या थकते हुए कही, गाइस मैं चलती हूँ, घर पर देर हो जाएगी। करजू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है आर्या, कल मिलते हैं। आर्या अपना सामान लेकर घर तरफ चली गई। मैदान में अब करजू, स्लोन और एलेक्स ही रह गए। तीनों कुछ देर और क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन लगातार खेलने की वजह से एलेक्स और करजू काफ़ी थक चुके थे। दोनों ने घर जाने का फैसला किया। तभी स्लोन ने बोला, अरे यार, अभी तो गेंद दिख रही है ना। करजू ने कहा, नहीं भाई, अब और नहीं, हम थक गए हैं। स्लोन ने दोनों को देखकर और हल्की मुस्कान के साथ बोला, चलो तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम लोग कमज़ोर जो ठहरे, जल्दी थक जाते हो। मैं अकेला ही प्रैक्टिस कर लूँगा। करजू को उसकी बात पर बुरी लगी, पर एलेक्स ने रोकते हुए कहा, छोड़ो ना करजू, चलते हैं हम। दोनों वहाँ से घर की तरफ चल पड़े। करजू ने एलेक्स को उसके घर के दरवाजे तक छोड़ा और कहा, चल भाई, कल सुबह मिलते हैं। एलेक्स मुस्कुराया, हाँ भाई, ज़रूर, क्यों नहीं। करजू अपने घर चला गया और एलेक्स अपने घर के अंदर आ गया। घर पहुंचकर एलेक्स ने मुंह हाथ धोया और खाना खाने बैठ गया। उसकी माँ ने पूछा, आज काफ़ी देर हो गई बेटा, कहाँ थे इतनी देर? एलेक्स, माँ, मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। माँ के चेहरे पर खुशी आ गई। माँ ने बोला, चलो, ये सुनकर अच्छा लगा, तुम अब धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल रहे हो। वो करजू लड़का जो तुम्हें हमेशा बुलाने आता रहता है। फिर उसकी माँ ने कहा, और वो आर्या, वो बगल में ही रहती है ना? बहुत ही अच्छी और चंचल लड़की है। तुम दोनों को साथ देखकर अच्छा लगता है। एलेक्स, हाँ माँ, आर्या भी अच्छी दोस्त है। खाना खाने के बाद एलेक्स अपने कमरे में चला गया। वहाँ पर छोटा भाई आरो भी मौजूद था। दोनों भाई कुछ देर तक फ़ोन चला और गाने सुन रहे थे। कुछ समय बाद एलेक्स ने फ़ोन बंद किया और आरो से कहा, बस आरो, बहुत हो गया, फ़ोन ज़्यादा देखना अच्छी बात नहीं, आँखों के लिए भी और दिमाग के लिए भी। आरो चुपचाप उसकी बातें सुनकर सो गया। फिर एलेक्स ने अपनी हिस्ट्री की किताबें निकाली और पढ़ने बैठ गया। पुराने राजा, प्राचीन सभ्यताएं और इतिहास के रहस्य पढ़ने का एलेक्स को हमेशा से पसंद था। वह किताब के पन्ने पलटता रहा। धीरे धीरे उसकी आंख भारी होने लगी। उसने किताब बंद की और बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी के साथ एलेक्स की आंखें खुली। हर दिन की तरह उसने सुबह उठकर थोड़ी सी एक्सरसाइज की और अपने दिन की शुरुआत की। घर पर उसने अपने छोटे भाई बहन, वह अभी भी सो रहे थे। एलेक्स ने आरो, गोयना, रोनी और अवीला को उठाया और पढ़ाई के लिए तैयार करने लगा। चलो सब उठो, देर हो रही है, पढ़ाई करने है, फिर स्कूल भी जाना है। धीरे धीरे सभी तैयार हुए। एलेक्स ने उन्हें पढ़ाई के लिए बैठाया और उनकी किताबें खुलवाई। कुछ देर बाद सब तैयार हुए और एलेक्स ने उन्हें स्कूल के लिए भेज दिया। अब एलेक्स खुद तैयार होने लगा। वह तैयार होकर निकलने ही वाला था, तभी दरवाजे पर करजू पहुंचा। एलेक्स, यार तुम बहुत जल्दी तैयार हो जाते हो, मैं तो
सोचता रहता हूँ कि आज मैं तुम्हारे घर पहुँचूँ और तुम्हें बुलाऊँ, लेकिन तुम हमेशा मुझसे पहले ही रहते हो। दोनों हंस पड़े और साए साए स्कूल की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें आर्या भी मिल गई। तुम दोनों आज फिर मेरे आने से पहले निकल गए थे। नहीं, हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। हंसते हुए तीनों रोज़ की तरह बातें और मजाक करते हुए स्कूल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते की छोटी छोटी बातें, स्कूल की पढ़ाई और आने की छुट्टी को लेकर बातें। स्कूल पहुंचकर सब अपनी अपनी क्लास में चले गए। दिन भर पढ़ाई हुई। क्लास के बीच में टीचर ने बच्चों से कुछ सवाल जवाब पूछे। लंच ब्रेक में सभी दोस्त एक साथ बैठकर खाना खाए और छुट्टी के समय मैदान में थोड़ी देर खेल भी लिया। धीरे धीरे स्कूल की छुट्टी हो गई। एलेक्स, कर्जू, आर्या और स्लोन और बेरी समेत बाकी बच्चे अपने अपने घरों की ओर निकलने लगे। रास्ते में अचानक उन्हें एक लड़का दिखाई दिया। उसकी साइकिल सड़क के किनारे गिरी हुई और वह खुद भी जमीन पर घायल हालत में बैठा था। अरे, इसे क्या हुआ? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं मदद करना चाहती हूँ, आर्या ने बोला, लेकिन मुझे घर पहुँचने में देर हो जाएगी। मम्मी पापा भी चिंता करेंगे। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। तभी स्लोन और बेरी भी वहाँ पहुँच गए। स्लोन ने घायल लड़के को देखकर और कहा, इतनी भी बड़ी चोट नहीं है, हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। चलो बेरी। बेरी ने भी स्लोन की बात मान ली और दोनों वहाँ से चले गए। बाकी कुछ बच्चे धीरे धीरे वहाँ से निकल गए। अब सड़क पर सिर्फ एलेक्स, कर्जू और घायल लड़का रह गया। कर्जू ने परेशान होकर कहा, यार, हमें देर हो रही है। अगर घर देर से पहुँचे तो बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। अब क्या करें? एलेक्स कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपनी साइकिल उठाई और कहा, हम इसे अस्पताल ले जाते हैं। कर्जू ने तुरंत कहा, हाँ, पहले इसकी चोट की दवाई और पट्टी करवाते हैं। कर्जू ने पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? एलेक्स ने भी अपनी जेब देखी। मेरे पास भी हैं। चलो, जितने हैं उतने से इसकी मदद करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आज की इस छोटी सी मदद से उनके बीच की दोस्ती और भी मजबूत होने वाली थी और एलेक्स की ज़िंदगी में आने वाली अगली चुनौती उससे कहीं बड़ी होने वाली थी। टू बी कंटिन्यू। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।